वेलकम चैनल टू माय गाइस। और मैं आपको वेलकम करता हूँ एक और वीडियो में। और ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैं इस वीडियो में यंग जनरेशन के कुछ फैंटेसीज को ब्रेक डाउन करने वाला हूँ। अब शायद मुझे कमेंट्स में बहुत सी गालियाँ पड़े, लेकिन मैं वही करूँगा जो मैं सही समझता हूँ। और मैं कोई भी बात अपने रिसर्च से ऊपर नीचे नहीं करता। मैं बाकायदा 3-4 दिन लगाता हूँ एक ही टॉपिक पे रिसर्च करने के लिए। समटाइम्स एक वीक तक चले जाते हैं। तो रिसेंटली मैंने रिसर्च जो की है वो मुझे बता रही है कि पाकिस्तान से बाहर जाना एक बहुत बड़ा स्कैम है। अब आप कहोगे कि स्कैम कैसे? अब स्कैम ये कि यूरोप, अमेरिका, ये जगह एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ जी। अब अगर आप 150 साल पहले का मैप उठा के देख ले तो उसमें यूरोप, अमेरिका कुछ नहीं था। उसमें कुछ नहीं है। उसमें सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ईरान, ये जगह है। तो फिर ये कुछ गोरे थे, इन लोगों ने ये किया कि इन लोगों ने कैप्सूल्स बना दी और ये किया कि लोगों को, वो बड़े एडवांस लोग थे और उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी ये गोरे लोगों के पास। तो उन्होंने कैप्सूल्स बनाए, तो उसमें एक फैंटेसी वर्ल्ड उन्होंने तामीर की, जिसका नाम उन्होंने यूरोप रख दिया, जिनका नाम उन्होंने अमेरिका रख दिया। तो वो उस टाइम बहुत फेमस नहीं थी, तो लोग अपने कामों में लगे होते थे, तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जिस तरह एडवांसमेंट हुई और जिस तरह हम आगे बढ़े टाइम में, तो लोगों को जगह एक्सप्लोर करना, मतलब लोगों के माइंड में आया कि हमें इन सब कॉन्टिनेंट से बाहर निकल के दुनिया भी देखनी चाहिए। तो ये एक पॉइंट था, एक ब्रेकिंग पॉइंट था गोरों के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि कैप्सूल्स बनाना और शुरू कर दिया, मतलब वो तेज़ी से। तो लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। तो ये कैप्सूल्स का मकसद ये था कि जो लोग जाना चाह रहे थे सब कॉन्टिनेंट से बाहर, तो कंसल्टेंट, जिसे आज हम कंसल्टेंट कहते हैं, कि ये दरअसल इन गोरों का एजेंट होता है। तो ये आपसे पैसे सब कुछ लेके ये आपको कैप्सूल्स में बिठा देता है, जो कि हमें नहीं लगता है कैप्सूल में। तो आप जिस तरह एयरपोर्ट में एंटर करते हो, एयरपोर्ट दरअसल इनका हब है गोरों का। तो आप जिस तरह एयरपोर्ट में एंटर करते हो, उधर आपको वो बेहोश कर लेते और कैप्सूल्स में डाल देते हैं। अब आप कैप्सूल में, आपको ये लगता है कि मैं बाहर यूरोप जा रहा हूँ, लेकिन वो आपकी इमेजिनेशन होती है। वो एक इमेजिनेशन जो गोरों ने बनाई हुई है। तो आप इमेजिन कर रहे होते हो कि मैं बाहर हूँ, इतने अच्छी अच्छी बिल्डिंग है और इतना एडवांसमेंट है और ये सब कुछ है, कितने प्यारे लोग हैं और ये ना। फिर अब आप कह रहे होंगे कि तो फिर हमारे जो लोग हैं वो बाहर मुल्कों से पैसे किस तरह भेजे? तो ये दरअसल ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। जब वो आपको कैप्सूल में डालते हैं तो वो आपसे एनर्जी लेते हैं, एनर्जी के बदले वो आपके फैमिली को पैसे प्रोवाइड करते हैं। अब ना आपके फैमिली वाले को पता है कि आप इस तरह कैप्सूल में हो, ना आपको पता है आप कैप्सूल में हो। तो फिर ये जो पैसा, ये आपके घर 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 भिजवाए जाते हैं। वो सब कुछ आपका मॉनिटर कर रहे होते हैं। जब आपकी अम्मी कॉल करती है तो आपकी आवाज़ में कोई और बंदा उससे बात कर रहा होता है, तो उसको पता चल जाता है कि अम्मी पैसे मांग रही है, तो वो उसको पैसे भेज देता है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। अब आप कहोगे कि फिर हम जब घर जाते हैं, हम तो घर भी आते हैं। तो ये कि वो आपकी इमेजिनेशन को ट्रैक कर रहे होते हैं। तो आपकी इमेजिनेशन में मुझे घर जाना है, तो जब आप टिकट लगवाते हो उसी एजेंट के, तो ये एक और एजेंट होता है, कंसल्टेंट नहीं, ये टिकट एजेंट होता है। ये भी उनकी गोरों के रैंक्स में आता है, जो कि उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। तो वो क्या करता है कि उनको पता चल जाए कि आप 5वीं तारीख को, मिसाल के तौर पे आप 5 मार्च को जा रहे हो, तो फिर ये बंदा ये आगे गोरों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो वो एक टाइम लगा देते हैं उसी एयरपोर्ट के अंदर। तो आप जिस तरह ही या फिर आप किसी और एयरपोर्ट का
टिकट किसी और एयरपोर्ट पे लैंड करवाना चाहते हो तो आपके कैप्सूल को वो उस एयरपोर्ट में वो शिफ्ट कर देते हैं। जिस तरह 5वीं तारीख होती है आपको उस कैप्सूल से निकाला जाता है, तो आपको लगता है कि आप बाहर मुल्क से घूम के आओ। तो दरअसल बाहर मुल्क यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये सब कुछ स्कैम है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, हमें कमज़ोर बनाने के लिए। स्ट्रेस स्ट्रॉन्ग लैड्स, और इस तरह कुछ नहीं है, और इन चक्करों में ना पड़िए। थैंक यू।